पुण्यात्माओं, अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है। परमेश्वर ने इस बिचली पीढ़ी के लिए कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास, कलयुग में एक बार ऐसा समय आएगा मेरा ज्ञान पूरे विश्व में होगा। जो भक्ति करेगा वो मेरी ही करेगा, और नहीं भक्ति नहीं करेगा तो वो नास्तिक होगा ही होगा, वो बाढ़ में जाओ। उसका तो कहना है क्या, पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसी स्थिति होगी। पुण्यात्माओं, आज जो आग लाग रही है, कितनी गंदी मेंटेलिटी होगी हर प्राणी की। एक माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। माया हो जाती है तो गुटी लाना, कलबा में बकवाद करना, और इस तरह सारा दिन पागल कुत्ते की तरह इस माया के लिए भटकते रहते हैं। फिर आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा, आप रिश्वत नहीं ले सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप मिलावट नहीं कर सकते, आपको विष दिखाई देगा। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे छोटा बालक होता है ना, और कोई किसी बोतल में कोई जहरीली पदार्थ रखा हो तो वो उसको उठाकर मुंह को लाकर पी जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो अबोध बालक सर्प को पकड़ लेता है और सर्प उसको डस देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अबोध बालक एक बिजली के तार टूटकर नीचे गिरे हुए हों, उनमें ज्वाइंट हो, सपारक कर रहे हों, या उसकी हाथ की रेंज में हो और वो सपारक कर रहे हो, उसको आतिशबाजी जानकर वो अबोध बालक पकड़ लेता है और मौत को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा जवान हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि ये सर्प कितना भयंकर जानवर है, बिजली कितनी डेंजरस है और विष कितना खतरनाक है, तो वो उस पता लग जाना इस बोतल में विष है, वो हाथ भी नहीं लगाता, औरों को भी कहता इसको छेड़ना नहीं, ये विष है। और ऐसे ही कि बिजली का तार टूटा गिरा हुआ, आप भी दूर भागेगा कि इसमें करंट है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ठीक इसी प्रकार सर्प को देखकर भी वो दूर भाग लेता है और औरों को भी आगाह करता है कि वो सर्प जा रहा है, वो डस लेगा, मृत्यु हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये अध्यात्म ज्ञान आपको नहीं होगा, ये सभी मानव एक बालक जैसे विष खा रहे हैं। और जब आप सियाने हो जाओगे, परमात्मा के विधान से परिचित हो जाओगे, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो फिर कोई इस विष को नहीं खाएगा। घना तो दूर की बात है, कहते जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जहर का किरका यानी एक कण भी पड़ा हो और ये पता लग जाए ये जहर है, विष का किरका है, कणक है, कणका है, कहते कोई खावेगा उसको? नहीं। कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। ये घनी रिश्वत और चोरी तो दूर की बात है, एक नया पैसा भी। अब दास देख रहा है, छोटा सा बालक ने बोला जी मैंने 20 रुपये पड़े पाए, स्कूल में जाऊं था और यहां लेकर आया, अपनी माँ को दिया। माँ बोली बेटा पैसे हम नहीं रखेंगे, उसको दान कर दे, जिस भगवान के गिरे होंगे वो पुण्य में लग जाएंगे। तो ऐसा भाव बन गया बच्चों का, ना तो 20 रुपये मिलने, बच्चा तो दुकान की तरफ गोली हो लिया करे और घर क्या न कौन बतावे। तो ये फर्क पड़ेगा बच्चों, और इन छोटे बच्चों का तो घना असर होगा। यदि बचपन से ही बच्चे को इस ज्ञान में रंग दिया जाएगा, बड़ा होकर वो सपने में भी गलती नहीं कर सकता। और बड़े तो और शीघ्र समझ जाएंगे